अज़ीज़ तलबा, किताब का सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं और सबक नंबर 4 का हिस्सा अव्वल हम देख चुके हैं। हिस्सा अव्वल देख चुके हैं, लेकिन एटम की साख्त सबक का नाम है। लेकिन आज और मैं आपसे थोड़ा उसी चीज़ के बारे में दोबारा अपने उसको याद कर ले, ताकि आप लोगों को अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए और आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो पहले आज छोटे सवालात से मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे लेसन आपको क्लास में समझा है, तो हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में मालूमात दी है आपको। जैसे एटम किसे कहते हैं, तो एटम के बारे में हम लोगों को सबको पता है कि अंसर का वो सबसे छोटा ज़र्रा जो किसी तमाम अंसर की खुसूसियात को ज़ाहिर करता है और जो आज़ाद हालत में नहीं रह सकता, वो एटम कहलाता है। मैंने चौक की मिसाल दी थी कि चौक को अगर हम तोड़ेंगे तो वो जो बारीक सा ज़र्रा हमें दिख रहा है, अब जो चौक है वो हमारा मुरक्कब है, क्योंकि बहुत सारे जौहरात से मिलकर बना है। ऐसा बारीक खुला ऐसा ज़र्रा जो हमें खुली आँखों से नहीं दिखता है, और ऐसे बेशुमार हज़ारों ज़र्रात से मिलकर जो है वो एक छोटा सा अंसर बनता है, जो तमाम उसी की खुसूसियत ज़ाहिर करता है, वो एटम कहलाता है। फिर उसके बाद आता है सालमा और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो सालमा और मॉलिक्यूल का फ़र्क हमें बताना रहता है। तो मादे का सबसे छोटा वो ज़र्रा जो आज़ाद हालत में नहीं रहता, वो सालमा कहलाता है। अब अंसर किसे कहते हैं। तो अंसर वो खालिश है जो सिर्फ़ एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बनी होती, यानी जैसे जो एक ही चीज़ जैसे मिलकर बनी हो, वो जो अंसर कहलाएंगी, यानी उसी की खुसूसियत मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करेंगी। जैसे चौक है, तो चौक में तमाम जो है वो ज़र्रात मिले, वो चौक के ही ज़र्रात मिले हुए हैं ना, तो चौक चौक की खुसूसियत को ज़ाहिर करेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ जिसकी बनी कब किसे कहेंगे। तो ये दो या दो से ज़्यादा अंसर जो ख़ास निस्बत मिलाने से बनते हैं, वो मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की खुसूसियात उन अंसर से मुख्तलिफ होती है जिनसे वो तश्कील पाते हैं। जैसे कि हम कुछ बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, वो मुरक्कब होगा कि जिसके अंदर दो या दो से ज़ायद अशिया को हम मिला रहे हैं और मिलाकर उनकी खुसूसियात को अलग करके बना रहे हैं, वो मुरक्कब कहलाता है। अब हम चीनी में मौजूद अनासिर के नाम, जैसे कि हम जो शक्कर वगैरह खाते हैं तो उसमें भी कुछ अनासिर मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर जैसे कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, ये तमाम चीज़ें चीनी में मौजूद होती है। ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो इस तरीके से ये बारीक सवाल जो रहते हैं वो हमें आने वाले सबक का और पक्का मुशाहिदा करने पर मजबूर करते हैं। तो मैंने आप लोगों को एटम के बारे में बताया, तो हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज हमें पता चल चुकी थी कि जे थॉम्सन ने 60 सम लंबी एक ट्यूब के ज़रिए उसको कम दबाव पर, यानी उसमें गैस खारिज किया। तो जब उसमें से गैस खारिज हुआ तो गैस खारिज होने के नतीजे में एक नई किस्म के शुआ का वजूद हुआ, और वो जो शुआ यानी जो रोशनी की किरण जो होती है ना, वो शुआ कहलाती है। तो सीधे ख़त मुस्तकीम, हमें तो पता ही है कि रोशनी की किरणें हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। हाँ, वो जब किसी शय पर पड़ती है तो टकराकर वो अपनी जगह को, अपनी सिमत को तब्दील कर लेती है। तो इस तरीके से वो ट्यूब के अंदर भी जब गैस डाली गई और उसे कम दबाव पर, इन दबाव का जो देना होता है वो दबाव कम दिया गया, तो उसके अंदर एक नई शुआ का वजूद हुआ, और वो मुकम्मल तौर पर रोशनी की शुआ सीधा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती थी। उनके रास्ते में अगर कोई चीज़ आ जाए जो उसका साया पलट देती, जो साया बना देती थी, तो ये शुआए बरकी और मिकनातीसी मैदान को भी मुतासिर करती थी। नहीं, इसके अंदर एक तरीके की मैग्नेटिक खुसूसियत मौजूद, ये कुदरती खुसूसियत मौजूद है उसके अंदर, किसी ने उसमें खुसूसियत डाला नहीं, बल्कि एक तजुर्बा की मिकनातीसी मैदान बनाने की खुसूसियत, यानी उसके अंदर मिकनातीसी खुसूसियत मौजूद थी। इस बात से हम ये वाज़ेह कह सकते हैं कि ये शुआएँ बरदार ज़र्रात से बनी होती है, और इन शुआओं को मुनफरी शुआ यानी कैथोड रेज़ कहा जाता है। और ये कैथोड रेज़ जो है ये निकल कर इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल मनफी बरकी बार वाली बनाती है, ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कैथोड रेज़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की तश्कील करती है। इसी तरीके से प्रोटॉन की खोज पे बात करें तो प्रोटॉन की खोज भी जर्मनी के साइंसदान गोल्डस्टीन ने एक नए किस्म की उन्होंने भी ट्यूब बनाकर उसमें से केनाल शुआएँ गुजारी 1800
1946 में 46 में तो हासिल किया। तो उसमें 2 चैम्बर्स के ट्यूब थे, एक अलग चैम्बर, दो होते ना अलग अलग एक हिस्से, तो ऐसी 2 अलग अलग हिस्सों की ट्यूब थी और उसमें धातु की प्लेटें रखी गई जो कैथोड का भी काम करती थी और एनोड का भी। तो जो धातु के अंदर एनोड का इस्तेमाल किया गया उस ट्यूब में हमें बरकी रॉ गुजारी गई और जब बरकी रॉ यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई। तो जो कैथोड शुआएं है वो प्लेट के सुराखों में तेज़ी से गुजरकर दूसरे चैम्बर से टकराती हुई निकल गई और गैस से गुजरकर रोशनी हमें दिखाई देती है। उन शुआ को कैनाल कहा जाता है और ये कैथोड से बने सुराखों से निकलती है और इस पर मस्बित बरकी बार होते हैं और हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं। तो ये मनफी बरकी बार इलेक्ट्रॉन की जानिब कशिश करते हैं, इसीलिए इसे प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। फिर एटम की बनावट डाल्टन ने की थी, ये भी पता है हमें, और उसके अंदर अलग अलग डाल्टन ने अलग अलग एटम के अंदर बुनियादी ज़रात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की और डाल्टन का नज़रिया का नाम दिया उसे। उसी बुनियाद के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये ज़रात एटम में है मौजूद होती है, इसलिए इसके साइंसदानों ने अपने अपने मॉडल अलग अलग तरीके से पेश किए थे। ये बताया था आपको मैंने। सबसे पहले एटम का थॉमसन का मॉडल अगर देखना चाहे तो बहुत आसान सी मिसाल है तरबूज जो होता है हमारा, हम खाते हैं ना तरबूज, उसके अंदर जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं वो जो है हमारे वो मस्बित और मनफी बरकी बार वाले इलेक्ट्रॉन, और जो रेड होता है गुदा वो उसके मॉडल के अंदर जो रहता है वो चार्ज होता है। जैसे कि मस्बित और मनफी कुर्रा उसके अंदर बीज की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो जे थॉमसन ने एटम का ऐसा मॉडल पेश किया जिसमें उसके पूरे हिस्से में मस्बित बरकी चार्ज फैला देने, पूरा भरा हुआ जो रेड हिस्सा, जैसे मैंने तरबूज की मिसाल दी, रेड हिस्सा वो मस्बित बरकी बार का था और उसमें कहीं पर मनफी चार्ज भी बिखरे हुए थे। थॉमसन के एटमी मॉडल की जो खुसूसियात थी उसके अंदर कई खुसूसियात ऐसी है जो मैं आपको बताती हूँ। पहली कि एक एटम मस्बित चार्ज करे कुर्रे की मानद होता है, यानी कि अगर एक एटम हम लेंगे और वो मस्बित एटम है, यानी हमको पता ही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मनफी होगा और प्रोटॉन है तो वो मस्बित होगा। तो जब एक एटम लिया गया तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एटम में मस्बित चार्ज है तो वो कुर्रे यानी गोल शक्ल होता है ना, कुर्रवी शक्ल जिसे हम कहते हैं पढ़ते हैं, वो कुर्रवी गोल शक्ल में था जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर धंसे हुए थे। अब जैसे कि यहाँ पर दूसरा, एटम में मस्बित और मनफी चार्ज बराबर होते, इसलिए एटम की तादीली कुर्रा, यानी ये देखो यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से ये जो मस्बित कुर्रा है, ये जो जगह दिख रही है, जैसे मैंने तरबूज की मिसाल दी, तरबूज के अंदर जो लाल हिस्सा है वो मस्बित है और जो ब्लैक कलर के जो बीज उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन का एटमी मॉडल हम तरबूज पर से भी याद रख सकते हैं। अब उसी तरीके से ये मॉडल की तो बात हो गई और हमने देखा भी खामियाँ खूबियाँ सब होती है। सवाल आ सकता है कि थॉमसन के एटमी मॉडल के मुताबिक इस बात को वाज़ेह कीजिए कि एक एटम मुकम्मल तौर पर कुदरती नहीं होता, तादीली नहीं होता। तो यानी थॉमसन के एटम का जो मॉडल हमने देखा उसके अंदर हमें ये बात बतानी है, ये बात को साफ़ करना है कि उसके अंदर जो मॉडल के अंदर एटम है वो मुकम्मल तौर पर कुदरती नहीं होते, नेचुरल यानी तादीली नहीं होती। ये आपके मौज़ूआती सवाल जो ब्लू कलर के सवालात है साइंस की किताब में दिए गए, उसी का जवाब मैं आपको समझा रही हूँ थॉमसन का, कि थॉमसन ने एटमी मॉडल के बारे में जो तजुर्बा पेश किया, जो तजुर्बाती बात उसने वाज़ेह की, उसमें एटम में मस्बित और मनफी चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए एटम मुकम्मल तौर पर तादीली नहीं होता, ये बात हम कह सकते। यानी एक एटम को अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर मस्बित चार्ज भी है और मनफी चार्ज भी है, तो इसके लिए वो कुदरती तौर पर जो तादीली है वो नहीं होता है। कि थॉमसन के एटमी मॉडल ने पेश किया कि मस्बित और मनफी चार्ज बराबर होते हैं, जितने मस्बित चार्ज रहेंगे उतने मनफी चार्ज भी हासिल होंगे। तो इस तरीके से थॉमसन का एटमी मॉडल मैंने आपको बताया, ये आपकी किताब में मौजूद है, आपको इसको देखकर अच्छे से पढ़ना है और नोटबुक में लिखना है। और आपके नोटबुक के अंदर जो सबक बाकी है उसे भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कीजिए, ताकि नोट चेक करने के लिए आपको स्कूल में जल्द अज जल्द बुलाया जाने वाला है, तो अपनी नोटों को बिल्कुल मुकम्मल कर लेंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बनावट के बारे में समझाया,
एटम की साख्त समझाया और कुछ सवालात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एटम किसे कहते हैं, किस तरीके से एटम की मुकम्मल बनावट होती है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। फिर थॉम्सन का एटमी मॉडल समझाया।